वेलकम बैक इन वर्चुअल साइंस क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका स्टडी हम क्यों करते हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये किस तरह से इंपॉर्टेंट है। करें स्टार्ट। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह यही अराइज होता है, व्हाई वी स्टडी, हम इसका स्टडी क्यों करते हैं। इसको समझने के लिए आपके सामने यहाँ पे दो इमेजेस है, दोनों इमेजेस को आप ऑब्जर्व करो। इन फर्स्ट इमेज देखो, सिंपल सा, पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि दोनों ही इमेजेस में हमने एक प्लेटफॉर्म का सीन क्रिएट किया है। जो फर्स्ट इमेज है, फर्स्ट इमेज में ऑब्जर्वर कहाँ है, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। यहाँ से कुछ व्हीकल्स पास हो रहे हैं, डिस्टेंट प्लेस पे कुछ ट्रीज लगे हुए हैं और ये क्या कर रहा है, इन ट्रीज को ऑब्जर्व कर रहा है। ओके, सो इसके ऑब्जर्वेशंस के अकॉर्डिंग जो ट्रीज है वो किस तरह से है, स्टेशनरी है। ट्रीज क्या है, स्टेशनरी है। पहली इमेज में ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग ट्रीज क्या है, स्टेशनरी है। इन सेकेंड इमेज ऑब्जर्वर कहाँ है, सिटिंग इनसाइड कार, कार के अंदर बैठा हुआ है। ओके, और कार किस सिचुएशन में है, मूविंग कार, v वेलोसिटी से मूव कर रही है। ओके, इन सेकेंड इमेज ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड द कार। अकॉर्डिंग टू दिस ऑब्जर्वर, trees at distant place appear moving backward direction. According to this, इसकी अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग जो ट्रीज लगे हुए हैं वो बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हुए इसको प्रतीत हो रहे हैं। दोनों इमेजेस में समझ आया कि इवेंट एक ही है। यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये ट्रीज को ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे भी क्या कर रहा है, जो डिस्टेंट प्लेसेस पे ट्रीज लगे हुए हैं उनको ऑब्जर्व कर रहा है। बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ पे ऑब्जर्वर कहाँ है, मूविंग कार में। तो मूविंग कार से इन ट्रीज को ऑब्जर्व कर रहा है। तो यहाँ पे इवेंट एक है बट टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वर इसको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ना ऑब्जर्वेशंस भी हमारे पास दो आए हैं, क्या, एक तो ट्रीज स्टेशनरी है एंड सेकेंड इमेज ऑब्जर्वेशन क्या है, ट्रीज मूविंग बैकवर्ड डायरेक्शन। सो एक ही इवेंट के टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्वेशंस हमें टू फाइंड आउट हो रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे क्या काम है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के बीच में रिलेशन को डिस्क्राइब करते हैं। समझ आया। यहाँ पे जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन हम डेराइव करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन बेसिकली कर क्या रही है, यहाँ पे ये जो दोनों ऑब्जर्वेशंस हमें फाइंड आउट हो रहे हैं सेम इवेंट के, एक इवेंट के टू ऑब्जर्वेशंस हमें फाइंड आउट हो रहे हैं जब हम टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बाय ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन वी रिलेट बोथ ऑब्जर्वेशंस, हम दोनों ऑब्जर्वेशंस को क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हुआ क्या, द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जर्वेशंस ऑफ ए सेम इवेंट taken into two different frame of reference is known as transformation equation। और ये अपने डेली लाइफ का सीन है, हम डेली लाइफ में ये आराम से ऑब्जर्व करते हैं। कभी भी आप व्हीकल से जा रहे हो तो आप ऑब्जर्व करना, जो साइड में या डिस्टेंट प्लेसेस पे बिल्डिंग्स लगी हुई रहती है, पेड़ लगे हुए रहते हैं, जो भी वहाँ पे चीज़ें सिचुएटेड होती है वो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव होती हुई दिखाई देती है। और यदि आप इन्हीं चीज़ों को एक जगह खड़े होकर देखोगे तो वो सारी स्टेशनरी होती है, सारी रेस्ट पे होती है। क्लियर है। और टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन से हुए, यहाँ पे आप किसकी बात कर रहे हो, प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ऑब्जर्वर प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ पे ऑब्जर्व किससे कर रहा है, वो मूविंग कार से ऑब्जर्व कर रहा है। सो द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेशंस ऑफ सेम इवेंट टेकन इनटू टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ओके, नाउ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, चलो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से डेरिवेटिव पार्ट से जो क्वेश्चन बनता है वो किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। एंड कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन शॉर्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है 1.5 मार्क्स का, वो जस्ट सिंपल ये क्वेश्चन बनता है, डिफाइन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन। पहले आपको इंपॉर्टेंस समझ में आई ना कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालते हैं वो क्या है, जस्ट सिंपल, दोनों इमेजेस से अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने डेली लाइफ का ये एग्जाम्पल है, दोनों इमेजेस आपने ड्रॉ कर लिए तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ, कर दो इसको इरेज, स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो आपने अभी इमेज को ड्रॉ नहीं किया है, बाद में ड्रॉ कर लेना, बट आपको अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा आई थिंक कि इसको स्टडी करने का रीजन क्या है। सो लिखिए इसकी डेफिनेशन,
कर दो इसको इरेज। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, देखो डेफिनेशन लिखना शुरू करो। इक्वेशन, द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग relation between observations of same event taken into two different frame of reference is known as transformation equation. Clear है? Just simple, the equation describing relation between observations of सेम इवेंट। यहाँ पे सेम इवेंट क्या था? ट्रीज को ऑब्जर्व करना। दोनों ही इमेजेस में आप किसको ऑब्जर्व कर रहे थे? ट्रीज को ऑब्जर्व कर रहे थे इनटू टू डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट क्या थे? एक इमेज में तो प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्व कर रहे हैं और सेकेंड इमेज में कार में बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो इज ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन एज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। नाउ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। जस्ट कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पास यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या आता है? इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आपको डिराइव करनी होती है। किसके लिए? इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। वहां पे आपको 2D में भी डिराइव करना है और वहां पे आपको 3D के अंदर भी डिराइव करना है। डेफिनेशन के बाद अब डेरिवेटिव पार्ट देखते हैं इसका, कि डेरिवेटिव पार्ट कौन सा है जो एग्जाम के पर्पज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन कहाँ से बनता है? क्वेश्चन बनता है ट्रांसफॉर्मेशन इन एन इंक्लाइंड रेफरेंस फ्रेम। इंक्लाइन का मतलब समझ आता है क्या? कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस झुका हुआ सिचुएटेड है, किसी न किसी के एंगल से झुका हुआ सिचुएटेड है, उसके लिए आपको क्या करना है? यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डिराइव करनी है। तो आपके सामने मैंने पहले क्वेश्चन पैटर्न रखा है कि इस वाले टॉपिक से एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस टाइप से बनते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बन रहा है? डेराइव द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एन इंक्लाइंड रेफरेंस फ्रेम इन 2D। 2D में आपको क्या करना है? इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जस्ट सिंपल आपको डेराइव करनी है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आता है। और सेकेंड क्या क्वेश्चन बनता है? फाइंड ट्रांसफॉर्मेशन connecting two reference frame S in S prime such that their origin and Z axis are coincide and the X prime Y prime axis of S prime are inclined to XY axis of the frame of reference S। क्या करना है यहाँ पे? 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेने हैं आपको, एस इन एस प्राइम। और एस प्राइम किस तरह से सिचुएटेड है? इस तरह से सिचुएटेड है कि उसके ऑरिजिन और जेड एक्सिस वो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या है? कॉन्साइड है। नाउ शो दैट इफ एस इज एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देन एस प्राइम इज ऑल्सो एन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल है तो एस प्राइम भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। तो समझ आया? पहले क्वेश्चन में तो आपको क्या करना है? जस्ट सिंपल इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डेराइव करनी है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि यदि एस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये सेम वही क्वेश्चन है बट इसको थोड़ा एक्सटेंड किया है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है कि एस यदि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो एस प्राइम भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये इक्वेशन डेराइव करने के बाद थोड़ा सा हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपका इसका क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा। सो करें स्टार्ट, डेरिवेटिव पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है किसके लिए? इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। क्या मैं इसको इरेज कर दूँ? दोनों क्वेश्चंस लिख लिया आपने कि इस वाले टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन पैटर्न रहेगा आपके एग्जाम में। करें स्टार्ट, इरेज कर रही हूं मैं इसको।
देखो डेरिवेशन थोड़ा बड़ा है तो आप स्टेप टू स्टेप लिखते जाना। मैं वैसे एक एक स्टेप आपकी क्रिस्टल क्लियर करूंगी कि कहाँ से क्या हम लेके चल रहे हैं। सो टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और 2D में आपको इसको डेराइव करना है। सो क्या करें, सिंपल पॉइंट को शो कर देते हैं। हमने यहाँ पे कोई पॉइंट रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, ऑब्वियस आपको पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में क्या था, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना है आपको, डिफाइन कर दिया दिस इज एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। थोड़ा डायग्राम साइड में बना दूं क्या, ताकि अपने पास यहाँ डेरिवेटिव पार्ट करने के लिए जगह रहेगी। और इस डायग्राम को हम इरेज नहीं करेंगे क्योंकि डायग्राम लास्ट तक भी हमारे काम में आएगा। देखो एक बार यहाँ साइड में बना रही हूँ मैं। 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाने हैं, ये हमने 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे ड्रॉ कर दिए विद ऑरिजिन ओ। दिस इज एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ पे पार्टिकल रिप्रेजेंट कर दूँ, ये रहा पार्टिकल। ओके, नाउ अब इसमें आपको क्या करना है, हमेशा की तरह फर्स्ट स्टेप पोजीशन ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब करनी है। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल किस तरह से डिनोट करते हैं, बाय पोजीशन वेक्टर एंड बाय कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा यूज ले रहे हैं, बाय कोऑर्डिनेट। बाय कोऑर्डिनेट पहले एक्स डिफाइन कर दो, एक्स वाई एंड जेड। ओके, नाउ परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं, पॉइंट पे से आपको नॉर्मल लेंथ ड्रॉ करनी होती है डिफरेंट प्लेन्स में। तो वाई जेड प्लेन में यदि नॉर्मल लेंथ आप ड्रॉ करते हो तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ नॉर्मल लेंथ ड्रॉ करेंगे हम एक्स और जेड प्लेन में, तो इसे हम कौन सा कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। तो पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा यहाँ पे क्लियर, फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। सेकेंड स्टेप क्या थी, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो इंक्लाइंड है बाय एंगल थीटा। बना देते हैं एस फ्रेम, और किस तरह से इंक्लाइंड है, उसका ओरिजिन और जेड एक्सिस दोनों क्या होगी, कॉन्साइड होगी। सो ये रहा आपका अनोदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, इसके एक्सिस डिफाइन करो, दिस इज एक्स प्राइम एंड दिस इज वाई प्राइम। और किस तरह से कि ओरिजिन एंड जेड एक्सिस क्या है, कॉन्साइड है। इसका ओरिजिन मैंने ओ प्राइम से रिप्रेजेंट किया है, जेड एक्सिस जेड प्राइम से। तो देखो ओरिजिन भी एक ही पॉइंट पे है और जेड एक्सिस भी क्या है, एक ही लाइन पे। किससे इंक्लाइंड है, बाय थीटा एंगल, तो हमने यहाँ पे इसको थीटा एंगल ड्रॉ कर दिया। अब क्या करें, ऑब्वियस यदि आप एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस ड्रॉ कर रहे हो तो इसके अकॉर्डिंग भी आपको पॉइंट की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है या पार्टिकल की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी क्या करना है, नॉर्मल लेंथ आपको ड्रॉ करनी है। ये हमने नॉर्मल लेंथ ड्रॉ कर दी और इसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं एक्स प्राइम। अगेन नॉर्मल लेंथ ड्रॉ करी हमने और इसको हमने डिफाइन किया बाय वाई प्राइम। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने कोऑर्डिनेट्स डिस्क्राइब कर दिए। कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए यहाँ पे एस फ्रेम के, एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पे एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। ठीक है, नाउ करना क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालिए। आपका टारगेट क्या रहेगा, आपको कैलकुलेट करना है एक्स प्राइम और वाई प्राइम की वैल्यूज। जेड इक्वल टू जेड प्राइम है तो इसको तो आपको डेराइव करने की नीड नहीं है। सो करिए स्टार्ट। ये यहाँ तक समझ आया ना अपन ने किस तरह से ड्रॉ किया है, और टारगेट दिमाग में रखना, क्या करना है आपको, एक्स प्राइम और वाई प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो पहले इसका लिख लेते हैं, जितना अपन ने ड्रॉ किया है उतना लिख लेते हैं, उसके बाद के मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी, स्टेप टू स्टेप हम इसको कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, यहाँ पे नेम दे दो उसको, ये पॉइंट ए पे कट कर रहा है, ये बी पे कट कर रहा है, ये सी पे कट कर रहा है और ये डी पे कट कर रहा है। सो स्टार्ट करते हैं, जितना अपन ने अभी डायग्राम बनाया है उतना लिखना शुरू करते हैं। Let the coordinates of point P in as frame of reference, as frame of reference। क्या है कोऑर्डिनेट यहाँ पे, x इक्वल टू पी बी, और ये पी बी किसके बराबर होगा, यहाँ पे देखो ओ ए के बराबर है। सो दिस इज इक्वल टू ओ ए। एंड वाई कोऑर्डिनेट डिफाइन करो, y इक्वल टू क्या है आपके पास, पी ए, एंड दिस इज इक्वल टू ओ बी। यहाँ तक कोई दिक्कत है, जस्ट सिंपल पार्टिकल p हमने डिफाइन किया है और कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल p इन एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक्स वाई एंड जेड। नाउ
अनोदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अनोदर फ्रेम ऑफ, यहां इसको मैं छोटा कर रही हूं, अनोदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस as prime inclined by angle theta in such a way the origin and in such a way origin and z axis are coincide of both frame of reference, okay. Now coordinates of P या पॉइंट P इन S प्राइम फ्रेम डिफाइन करो, इसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करो। देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, एक तो x प्राइम है, x प्राइम क्या होगा यहाँ पे PD, x प्राइम क्या है आपका PD, या PD के बाद हम बात करें तो OC, दिस इज इक्वल टू OC, ओके। नाउ y प्राइम डिफाइन करो, y प्राइम कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो y प्राइम PC, और ये किसके इक्वल होगा, यदि आप इसको इस तरह से लेके आओगे तो ये किसके बराबर होगा, OD, ठीक है। सो नाउ आपका टारगेट क्या है, आपको क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x प्राइम एंड y प्राइम की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट सिंपल आप जो भी पार्टिकल लेके चल रहे हो हमने उसके कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y एंड z, और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेके चल रहे हैं जो इंक्लाइंड है बाय एंगल थीटा इन सच ए वे द ओरिजिन इन z एक्सिस बोथ आर कॉन्साइड, ओके। नाउ कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करो पार्टिकल P के इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, x प्राइम एंड y प्राइम, और हमने डिफाइन कर दिया x प्राइम इज इक्वल टू दिस एंड y प्राइम इक्वल टू दिस। सो अब आपका टारगेट क्या रहेगा, आपको x प्राइम और y प्राइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। टारगेट पिक करते जाओ और उनको सिंप्लीफाई करते जाओ, कब आपका आंसर आ जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो ऊपर का इरेज कर दो, डायग्राम इरेज नहीं कर रही मैं, क्यों, क्योंकि अभी अपने को डायग्राम में ही डायग्राम के थ्रू ही वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। ये वाला इरेज कर दो, ये ऊपर का ये भी इरेज कर रही हूं मैं ताकि अपने को और स्पेस मिल जाए यहाँ पे। देखो अब x प्राइम और y प्राइम कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A टू PD लाइन। हमें क्या करना है, ये जो लाइन है PD इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है पॉइंट A से। सो कर दो एक बार परपेंडिकुलर, ये हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कहाँ पे, इस लाइन पे, PD लाइन पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। वाई, बिकॉज हमें x प्राइम और y प्राइम की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो अभी आपको समझ आ जाएगा कि हम इन वैल्यूज के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ क्यों कर रहे हैं। इसको मैंने डिफाइन कर दिया कि ये कट कर रहा है कहाँ पे, AF, ओके। सो नाउ we draw a perpendicular AF on PD line, okay। So अब क्या करना है आपको, जो वैल्यूज कैलकुलेट करनी है पिक कर लो जल्दी से। यदि ये इस पे कट कर रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट डिफाइन कर दो, दिस इज A, ओके। एंड यदि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है इट मीन 90 डिग्री पे, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो x प्राइम कैलकुलेट करना है, x प्राइम क्या है आपका PD, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, DF प्लस FP, DF प्लस FP, ओके। एंड DF इज इक्वल टू OE, एंड DF इक्वल टू OE। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है ना। सो पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे DF की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। DF की वैल्यू मैं कहाँ से कैलकुलेट कर रही हूँ, यहाँ से, किससे, OE से। तो सबसे पहले हम टारगेट किसको करेंगे, OE को, कि OE को हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से कैलकुलेट करना है, देखो पहले हम एंगल्स देख लेते हैं। इसमें एंगल्स का क्या फंडा रहता है, इन ट्राइंगल OEA, इन ट्राइंगल OEA, ठीक है। ये एंगल है थीटा
और ये परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ किया तो ये कितना है 90। यदि मैं ट्राइंगल की बात करूं तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां से आप ई ए ओ कैलकुलेट कर लोगे। किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, देखो इन ट्राइंगल ओ ई ए अप्लाई करो ये वाला रूल, ओ ई ओ ए प्लस ओ ए ई प्लस एंगल ए ई ओ इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री। ये तो बेसिक रूल है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। सो नाउ देखो जो वैल्यूज आपको पता है वो पुट कर दो। ई ओ ए कितना है थीटा डिग्री प्लस ओ ए ई इसका आपको नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस ये आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो कितने पे कट करते हैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन एंगल ओ ए ई कितना आ रहा है आपका 180 में से 90 गया 90 और ये थीटा आप इधर लेके आओगे 90 माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। और जो y एक्सिस है वो x एक्सिस की क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। टोटल एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो जो रिमेनिंग एंगल है यदि मैं एंगल की बात करूं, रिमेनिंग एंगल कौन सा, नाउ एंगल ई ये इसकी बात कर लो एंगल एफ ए पी। तो एफ ए पी कितना होगा, एफ ए पी कितना होगा, जस्ट सिंपल टोटल कितना है 90 डिग्री, ये वाला कितना है 90 माइनस थीटा। तो 90 में से आप ये डिग्री ये वाला एंगल माइनस करोगे तो ये वाला एंगल आपका कैलकुलेट हो जाएगा। तो कर लो इसको कैलकुलेट। जस्ट सिंपल हमें क्या करना है ये वाला एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा एंगल पी ए एफ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ये वाला एंगल टोटल 90 डिग्री का है तो इसमें से आप ये एंगल माइनस कर दो तो ये वाला एंगल आपका रिमेनिंग एंगल बच जाएगा। 90 माइनस आप यदि इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस दिस इज थीटा। इट मीन ये कितना आ रहा है आपका थीटा। तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो ना कि ये वाला जो एंगल है वो भी कितना आ रहा है आपका थीटा डिग्री आ रहा है। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं वैल्यूज कि हमें क्या क्या वैल्यूज यहाँ पे चाहिए। सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है एक्स प्राइम कैलकुलेट करना है। तो मुझे क्या चाहिए तो ओ ई चाहिए और एफ पी चाहिए। तो ओ ई कैलकुलेट करो, ओ ई इस वाले ट्राइंगल से कैलकुलेट कर ले ट्राइंगल ओ ई ए। ठीक है, अप्लाई करो यहाँ पे ओ ई कैलकुलेट करना। देखो थीटा भी यहाँ पे बन रहा है और 90 डिग्री भी यहाँ पे बन रहा है तो आप लगा दो यहाँ पे कोस थीटा। कोस थीटा कितना होगा यहाँ पे, कोस थीटा यहाँ पे कितना होगा ओ ई इज डिवाइड बाय ओ ए, ओ ई इज डिवाइड बाय ओ ए। ओके, एंड ये एक्स एक्स है तो ये भी क्या थी एक्स एक्स। ठीक है, सो यहाँ पे ओ ए की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से ओ ए इक्वल टू पुट कर दो ओ ए कितना है एक्स तो एक्स कोस थीटा कितना आ गया यहाँ से एक्स कोस थीटा। क्लियर है। सो एक वैल्यूज तो आपको यहाँ पे समझ आ गई। आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो या मैं इसको यहाँ पे डिफाइन करूँ तो डी एफ इक्वल टू कितना है ओ ई। सो एक्स प्राइम कितना कैलकुलेट करना है आपको ओ ई प्लस एफ पी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो एक तो वैल्यू आपने निकाल ली यहाँ पे वो कितनी निकाली है ओ ई की एक्स कॉस थीटा। नाउ आपको कैलकुलेट क्या करना है एफ पी कैलकुलेट करना है फॉर एफ पी। अब देखो एफ पी के लिए अपन क्या करें ये वाला ट्राइंगल यूज में ले। ट्राइंगल कौन सा ए पी एफ। ओके, फॉर एफ पी वी यूज ट्राइंगल एफ पी ए। अब निकाल लोगे ना एफ पी ए, यहाँ से भी निकाल लोगे। देखो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है आपने 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये एंगल थीटा। ओके, ये क्या है बेस, ये हाइपोथेनियस निकाल लोगे, ये क्या है नॉर्मल है। सो यहाँ पे अप्लाई करो, आपको ये वैल्यू निकालनी है एफ पी की। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा एफ पी इज डिवाइड बाय हाइपोथेनियस। हाइपोथेनियस यहाँ पे क्या होगा पी ए। ठीक है, तो यहाँ पे लगाओ एफ पी कितना आ रहा है आपका यहाँ पे पी ए साइन थीटा और पी ए यहाँ पे क्या है वाई। सो आप पी इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास वाई साइन थीटा। ओके, सो ना एफ पी आपने कैलकुलेट कर लिया, ओ ई कैलकुलेट कर लिया, तो एक्स प्राइम आपका कैलकुलेट हो चुका है कि एक्स प्राइम की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। सो इसको रिप्रेजेंट कर दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। सो बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 ये इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। जस्ट एंगल का फंडा आपको समझ आया ना, एंगल का मैं फंडा यहाँ पे इरेज कर रही हूँ।
पुट करो, देखो फ्रॉम इक्वेशन 2, 3 एंड 1, ओके, या फिर सिंपल रिपीट, put equation number 2 and 3 in equation number 1. So substitute equation 2 and 3 in equation number 1. So from equation 1, 2 and 3, देखो यहाँ पे x प्राइम कितना आ रहा है आपका, x प्राइम इक्वल टू, पुट कर दो, OE कितना है x cos थीटा और अब पे कितना है प्लस y sin थीटा। सो एक ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो आपकी यहाँ पे डेराइव हो चुकी है, क्लियर है। नाउ अनदर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन सी थी, y प्राइम। अभी तो आपको क्या करना है, y प्राइम भी यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो y प्राइम यहाँ पे क्या है, pc या फिर हम बात करें तो EF, क्या है ये EF। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करें, देखो FA ओवरऑल कितना है FA में से मैं यदि EA को माइनस कर दूंगी तो आपका क्या आ जाएगा, FE आ जाएगा, और FE किसके बराबर है, PC के बराबर है। इट मीन दिस इज इक्वल टू y प्राइम। करें स्टार्ट। फोर y प्राइम, या नाउ देखो y प्राइम क्या है आपके पास PC, या फिर हम बात करें दिस इज इक्वल टू EF, ओके। और EF को हम क्या लिख सकते हैं, y प्राइम इक्वल टू FA माइनस EA। आया समझ में, FA में से क्या करना है, इतना सा आपको माइनस करना है, तो आपके पास FE आ जाएगा और दिस इज इक्वल टू PC। इसको इरेज कर दूं। सो देखो क्या करें, जल्दी से लगा दो यहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम इन ट्राइंगल OEA, पहले इस वाले ट्राइंगल की बात करते हैं। OAE में आपको क्या कैलकुलेट करना है, EA कैलकुलेट करना है, तो अप्लाई कर दो। साइन थीटा इक्वल टू EA इज डिवाइड बाय OA। तो EA कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, OA क्या है x साइन थीटा। जस्ट सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, कुछ भी अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ FA कैलकुलेट करना है। फोर FA वी यूज ट्राइंगल FAP। अप्लाई कर दो, FAP में आपको ये अप्लाई करना है। क्या कैलकुलेट करना है, FA कैलकुलेट करना है। तो सिंपल cos थीटा कितना आ रहा है आपका, FA इज डिवाइड बाय PA। तो FA की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, PA क्या है, दिस इज y एक्सिस, सो y cos ऑफ थीटा, ठीक है। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3, सॉरी इक्वेशन नंबर 4, ये चल रहा है आपका 5 एंड ये चल रहा है आपका 6, ओके। दोनों वैल्यूज को यदि आप यहाँ पे इंसर्ट करोगे तो आपके पास y प्राइम की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। ऊपर का इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ पे, पुट करो। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6, from equation 4, 5 and 6, पुट करो 4, 5 और 6 को 4 में, तो y प्राइम कितना आ रहा है, FA कितना आ रहा है आपका, y cos ऑफ थीटा, ओके। एंड EA कितना आ रहा है, माइनस x साइन थीटा। सो दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ओके। एंड z इक्वल टू कितना होगा, z प्राइम। सो इक्वेशन नंबर दे दो इनको 7, 8 एंड 9। इक्वेशन नंबर 7 और 8 को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो हम इसको और किस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मैं इसके नीचे ही बता रही हूँ। देखो इसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे x प्राइम है क्या, x प्राइम आपको क्या कैलकुलेट हो रहा है, सम ऑफ x एंड y कंपोनेंट अलोंग OX प्राइम। देखो इसको समझो एक बार, x प्राइम यहाँ पे क्या है, सम ऑफ x y कंपोनेंट अलोंग x प्राइम x एक्सिस के अलोंग x और y कंपोनेंट का सम है। ये देखो आपके पास x प्राइम कितना आ रहा है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा। x cos थीटा क्या है, x कंपोनेंट अलोंग x प्राइम एक्सिस। तो देखो यहाँ पे
एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स प्राइम एक्स एक्स, तो एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स प्राइम एक्स एक्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एक्स प्राइम इक्वल टू एक्स कोस एक्स कंपोनेंट अलोंग एक्स प्राइम एक्स एक्स, इट मीन एक्स प्राइम ओ एक्स। आप क्या बोलोगे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, दैट्स व्हाई एक्स कोस एक्स प्राइम ओ एक्स प्लस प्लस y component along x prime x6, so y component along x prime x6, it mean ये वाला एंगल, ये कितना है एंगल, 90 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किस में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। साइन थीटा किस में कन्वर्ट होगा, कोस थीटा में। कोस एक्स प्राइम ओ एक्स प्लस वाई, आप इसको क्या लिख सकते हो, कोस, और ये एंगल यहाँ पे क्या है, एक्स प्राइम ओ वाई, तो एक्स प्राइम ओ वाई। So this is also an transformation equation in inclined frame of reference. Similarly y prime देखो, y prime को पिक करो, ये रहा y prime। पहले x कंपोनेंट का देखते हैं। This is also sum of x and y component along y prime axis। y prime axis के along कंपोनेंट है, तो पहले x कंपोनेंट देखते हैं y prime के axis। x कंपोनेंट y प्राइम के एक्सिस, इट मीन दिस इज 90 प्लस थीटा, कितना आ रहा है ये, 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा कहाँ हो गया, आप सेकंड क्वाड्रेंट में। सो यहाँ पे कोस थीटा क्या आएगा, माइनस का कोस थीटा, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस साइन है, तो माइनस माइनस प्लस। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, एक्स कोस वाई प्राइम ओ एक्स प्लस वाई कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, निकाल लो, ये रहा वाई कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस, कोस यहाँ पे क्या आएगा, कोस वाई प्राइम ओ वाई प्राइम ओ वाई। ओके, सो इक्वेशन नंबर इसको 9 और इसको 10। सो इक्वेशन नंबर 7, 8 और 9, 10, इन चारों ही इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और किसके लिए निकाला है हमने, 2 डायमेंशन के। तो आज के लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन की बात की कि कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, इसका स्टडी हम क्यों करते हैं, और इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को डेराइव। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जितने भी नए लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको फाइंड आउट हो सके। और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स को शेयर करें अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।